हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एमटा टेक्नोलॉजीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी मशीन इक्विपमेंट, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स जो कि एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड इस बिजनेस में ये कंपनी 1970 से है, मतलब अपनी फील्ड की ये एक बहुत ही पुरानी एंड एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4574 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 66.6 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। अप्रॉक्सीमेटली 16% है कंपनी की ROCE एंड 12.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 26.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 20.6% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.2% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 2.05% प्लेज हो रखा है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 95 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 101 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 57 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 16 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 9 करोड़ की प्रॉफिट। तो अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, लेकिन कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो एंटायर ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो जून 2022 की क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आई है वो ठीक ठाक ही निकल के आई है, ना ही बढ़िया ना ही बेकार। तो गाइस, अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 167 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 121 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस, जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स एंड FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में 2 ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस
कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 19% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं, क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, जून क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक निकल के आई है। तो ये देख के तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हो। लेकिन कंपनी की जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड है। एंड FY 2022 में कंपनी की जो ओवरऑल फंडामेंटल्स की हालत है वो डिटोरिएट हुई है। एंड बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज में वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाओ एंड प्रॉफिट्स को एंजॉय करो। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जिन लोगों का भरोसा है इस कंपनी के ऊपर एंड जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 1354 रुपीज़ के प्राइस रेंज पे। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इस प्राइस रेंज पे मिल जाती है तो आप लोग एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। और अगर बाई चांस कंपनी यहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट 1500 रुपये के नीचे ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस। और अगर आप लोग एक स्ट्रेस फ्री एंड रिस्क फ्री एंट्री चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास आप लोग एक एंट्री प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कुछ दिन और वेट करके एक नीचे की प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहते हो तो ये होगी आप लोगों के लिए एक बेस्ट एंट्री। अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, कंपनी अभी 200 मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक कंपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगी तब तक आप लोगों को इस कंपनी में कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान नहीं करना है। एक बार इस कंपनी को डेली बेसिस पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना इस कंपनी में। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइस, अभी कंपनी जहाँ पे ट्रेड कर रही है यहाँ पे अभी दो चीज़ हो सकता है कि कंपनी ऊपर जाके 1539 ऑलमोस्ट 1540 रुपीज़ की जो रेजिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली क्रॉस करके ऊपर चली जाए। एंड अगर ये हो जाता है तो सिंपली जब कंपनी ये जो रेजिस्टेंस है इसको सक्सेसफुली क्रॉस करेगी ऑन डेली बेसिस, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग 1817 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और अगर कंपनी ऐसे रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 1354 रुपीज़। तो जब कंपनी ऐसे रिवर्सल शो करेगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग 1540 रुपीज़ के टारगेट एंड 1816 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। कंपनी के बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, तो अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।